पूरे देश और दुनिया में एक तरफ कोरोना महामारी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर किसानों की बात की जाए तो किसान एक दूसरी ही पीड़ा में है। किसान अपनी फसल को बर्बाद करने पर मजबूर है। कारण है भाव नहीं मिल पा रहा। और फसलों में अगर बात हम सब्जियों की करें तो सब्जियों के हालात उससे भी ज़्यादा बुरे हैं। इस वक्त भिवानी ज़िले के तुसाम एरिया में हम हैं। टमाटर की दृष्टि से, टमाटर उत्पादन की दृष्टि से ये एरिया जो है वो अपनी एक अलग पहचान रखता है। लेकिन यहाँ आकर के हमने देखा कि किस तरीके से किसान जो है अपने टमाटर की फसल को अपने ही हाथों बर्बाद करने पर मजबूर हैं। किसान ने उस फसल को बर्बाद किया है जो उसने अपनी संतान के तरीके से पाली थी, अपने खून पसीने की मेहनत की वो कमाई थी, उसको अपने ही हाथों किसान को इस वक्त बर्बाद करना पड़ रहा है। किसानों से हमने बात की है। खुल कर के एक बात जो सामने आ रही है वो ये है कि किसान को भाव नहीं मिल रहा, लागत का पूरा दाम नहीं मिल रहा। सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन ज़मीनी है कि जो हकीकत है वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ इशारा कर रही है। हमारे साथ यहाँ एक बड़े प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। तकरीबन 50 एकड़ से ज़्यादा में टमाटर और शिमला मिर्च की इन्होंने खेती कर रखी है। रमेश पंघाल हमारे साथ हैं। एक जाना पहचाना चेहरा है खेती किसानी में, जिसको पूरे प्रदेश के किसान और किसानी से जुड़े हुए लोग जानते हैं। उनसे बारीकियां जो इस मामले की है वो जानने की कोशिश करेंगे। रमेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। तो क्यों ये टमाटर की जो फसल हमने अभी देखी वो बर्बादी के कगार पे है, आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी? देखो भाई, पिछली साल भी इस लॉकडाउन की वजह से सरकार के जो व्यवस्था थी, हमारी मंडी व्यवस्था थी, जो पारंपरिक ढांचा था, उसी पर प्रहार करके सरकार ने हुआ क्या। अब जैसे मंडी में 100 दुकानें हैं, उसमें से पहली बात भाई 10 तुम आज खोलोगे, 10 मंडे को खोलोगे, 10 संडे को खोलोगे, तो 90% वहाँ पर प्रहार हो गया। फिर डबल दूसरा मार जहाँ पड़ी कि भाई जो 24 घंटे मंडी खुली रहा करती थी, क्या तुम 2 बजे से 5 बजे तक खोलोगे, तुम 5 से 7 बजे तक खोलोगे। तो इस तरह से जो किसान की सब्जी की फसलें थी वो लगभग 90% पिछली साल भी बर्बाद हो गई थी। इस साल भी सरकार ने पिछली साल की अपेक्षा जो सबक लेना चाहिए था कि कितनी इस महामारी के दौर में मेरे प्रदेश का किसान इस तरह बेहाल हुआ है, तो क्यों नहीं इस साल, कोरोना तो आने वाला था, गया तो था नहीं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की। लगातार दूसरी साल इस कोरोना महामारी के पीछे एक अदृश्य महामारी जिससे लोग प्रदेश की 70% आबादी जुड़ी हुई है, उसकी तरफ आज किसी का ध्यान नहीं है भाई। लगातार 2-2 साल, जबकि सरकार के सरकारी जो फार्म है, अच्छे यू उठा लो, आप गरौंदा का सरकारी कृषि फार्म उठा लो, उनके आंकड़े ये बताते हैं कि टमाटर की फसल में 85 से 90 हज़ार रुपये तक का खर्चा तो मात्र उसको पकाने तक आता है, जिसमें लैंड लीज शामिल नहीं है। अब जैसे मेरे घर की 5 एकड़ ज़मीन है, बाकी सारी लीज पर ले रखी है, उसमें वो भी शामिल नहीं है। अगर वो शामिल करें तो 1 लाख या 1,10,000 रुपये तो मात्र पकाने तक का खर्चा आता है। फिर उसकी तुड़ाई, उसकी छटाई, उसका ट्रांसपोर्ट, उसका मंडी खर्चा, वो रहा अलग बात। तो इस साल किसानों ने क्या किया, बेचारे बुरे हाल होकर लगातार 2-2 साल, उनकी औकात नहीं थी, उन्होंने अपने टमाटर खेत में ही छोड़ दिए। जो 25 किलो की कैरेट मात्र 40 रुपये में, मात्र 50 रुपये में, 60 रुपये में, 70 रुपये में यहाँ से चंडीगढ़, जालंधर, अमृतसर, दिल्ली की सारी मंडियों में ये रेट चल रहे हैं, तो तोड़ के करेगा क्या किसान? उसका तो किराया ही वापस नहीं आ रहा। कैरेट में कितना टमाटर आता है? एक कैरेट में लगभग 25, 26, 27 किलो आता है जी। 25 किलो टमाटर की कीमत आपने बताई 40 रुपये। मार्केट में तो बड़े ठीक ठाक से भाव मिलते हैं। मार्केट में किसको मिल रहे हैं? नहीं साहब, यही तो काला। रिटेल की अगर बात करूँ, रिटेल में आज भी जो भाव है तमाम चीज़ों के आसमान छू रहे हैं, बल्कि 1.5 से 2 गुना प्राइस बढ़ गए हैं। तो ये टमाटर और आपकी जो दूसरी बताया आपने शिमला मिर्च, इसके साथ ऐसा क्यों है कि वो किसान की जो लागत है वो नहीं मिल पा रही और जो उपभोक्ता है वो उसको 2 से 3 गुना दाम में भी खरीदने पर मजबूर है? 2 से 3 गुना नहीं, 50-50 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं। जो लोग आइसोलेट हैं, यही तो है कि चारों तरफ लूट मची हुई है। व्यवस्था सुदृढ़ करनी चाहिए थी। ये मेरा टमाटर 2 रुपये किलो बिक रहा है, वहाँ से कोई उठा रहा है 1 कुंटल टमाटर। जो लोग आतंकित हैं, डर हैं इस कोरोना महामारी के कारण, घरों में बंद हैं, उनको वो जाके बोल रहा है कि मंडी में तो टमाटर है ही नहीं, मंडी में सब्जियां हैं ही नहीं। अब ये तो 100 मैं 50 रुपये में लेके आया हूँ भाई, 100 रुपये में बेचूंगा, 60 में बेचूंगा, 70 में बेचूंगा। दोहरी मार, किसान वैसे मर रहा है और उपभोक्ता तो पूछो मत,
वो कितना बुरी तरह से मर रहा है। व्यवस्था जो सुधारनी चाहिए थी उनको तो सुधारा नहीं, जो थी उसी पर प्रहार किया सरकार ने। लगातार 2-2 साल कैसे सह पाएगा किसान, कैसे सह पाएगा भाई। यही वक्त होता है किसान का, मार्च और अप्रैल, बच्चों की पढ़ाई के खर्चे, किसी साहूकार के खर्चे, अगली फसल की जुताई के लिए उसको डीजल लेके आना, बीज लेके आना, खाद लेके आनी, और सारे जितने खर्चे होते हैं, बच्चों के कपड़े, जूते, हर तरह का खर्चा इन्हीं 2 महीनों में होता है। अगर किसान को इस वक्त जीवन दान नहीं दिया गया तो किसान बर्बाद हो जाएगा, उसको बचाने वाला कोई नहीं है। अगर लागत और उसके खर्चे हम काउंट करें, मान लो कि कैरेट की बात करें, 25 किलो टमाटर उसमें आता है, उसकी तुड़ाई भी है, छटाई है, ट्रांसपोर्टेशन है, बता पाएंगे थोड़ा सा डिटेल में क्या क्या खर्च इस पे होता है? जी, अब ये बताऊं कि वो पकने में कितने उसमें तैयार होता है या पकाई के बाद का खर्चा? पकाई के बाद के खर्चों की बात करें हम लोग, कि उसमें लेबर कॉस्ट भी जुड़ता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी है, लेबर भी अलग अलग तरीके की मेरे ख्याल से आपकी है, तो वो क्या खर्चे होते हैं पर कैरेट, क्या आपका एक एवरेज? मैं बताता हूँ जी। देखो, जो 85 से 90 हज़ार रुपये बताया लैंड लीज के अलावा, वो तो पकाई तक का खर्चा हो गया। ये तो सरकार मान रही है, खुद मान रही है, वर्तमान सरकार भी मान रही है। फसल को पकने में 90,000 रुपये एवरेज खर्च आता है। दूसरी बात आपने पूछी कि पर कैरेट 1 एकड़ में लगभग 500 से 550 कैरेट मान के चलती है सरकार। तो 1 कैरेट की तुड़ाई जो लेबर बुला के, देखो ये सब्जी की फसलें लेबर के बगैर तो होंगी नहीं, उसमें 20 रुपये उसको दे रहे हैं हम, तो उस 20 रुपये में से खराब निकल गया, कैरेट थोड़ी खाली आ गई, तो ये पर कैरेट एवरेज 30 रुपये तुड़ाई पड़ती है। दूसरा, ये यूपी और गुजरात से जो लेबर ला रखी है, देखी होगी आपने, ये 11 रुपये उसकी छटाई पड़ती है। 30 और 11 41 रुपये हो गया। यहाँ से चंडीगढ़ लेके जाएं, जालंधर लेके जाएं, दिल्ली लेके जाएं, क्यों लेके जाएं कि ये तो छोटी मंडियाँ हमारी लोकल, भिवानी, हांसी, हिसार नज़दीक लेके जाएंगे तो इतना टमाटर यहाँ पे खपता नहीं है। ये तो एमपी से भी आता है, हर जगह सप्लाई तो हर जगह देनी है, वहाँ लेके जाएंगे तो लगभग 55 रुपये 25 किलो का खर्चा वो आता है। कितना हुआ? 41 और 55 लगभग 96 रुपये हो गया। 5 रुपये मंडी खर्चा होता है, जो मंडी टैक्स होता है आड़ती के ऊपर होता है। कितना हुआ? 101 रुपया। तो तुड़ाई के बाद का खर्च है, और वो 90,000 अगर हम डिवाइड करेंगे 500 कैरेट के ऊपर तो वो कितना पड़ा, वो अंदाज़ा लगा लो आप कितना होगा। 101 रुपये खर्च करके आपके खेत से मंडी में पहुंच गया टमाटर, तो उसकी आपको वैल्यू क्या मिलती है, क्या भाव क्या मिलता है, इस समय चल क्या रहा है? यही तो दुर्भाग्य है भाई। मात्र 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, 4 रुपये किलो। अगर 100 रुपये की कैरेट बिकी ना तो 101 रुपये खर्चा आया, 1 रुपया फिर भी लागत आई। वो तो निश्चित है, चाहे कैरेट 1000 रुपये की बिको या वो तो 101 रुपये तो पर कैरेट का खर्चा आना ही आना है। तो वो 100 रुपये की बिके तब तो हम बराबर होते हैं, मात्र तुड़ाई के फसल को खेत से निकाल कर मंडी तक पहुंचाने में। और जो पिछले 6 महीने में क्या अब मिल रहा है हमें, कितना मिल रहा है? मात्र 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, मैक्सिमम 4 रुपये किलो। मैं दिखा सकता हूँ बिल, एक का एक बिल मेरे पास हैं, मंडियों के आड़तियों के एक किलो कैरेट का बिल मेरे पास और सब किसानों के पास है। किसी का भी चेक करके देख लो आप। सर्वाइव कैसे करेगा किसान, कैसे अपने चीज़ों को व्यवस्थित रख पाएगा? आगे भी उसको खेती करनी है, आगे भी उसको खर्चे चलाने हैं, तो क्या ये खेती किसानी एक तरफ मान के चलें कि बर्बादी की तरफ चली गई है? जी बिल्कुल। अगर सरकार ने एक बार किसान को जीवन दान नहीं दिया, उसकी लाभ नहीं मांग रहा है किसान, अगर किसान को उसकी लागत जो 85-90 हज़ार 1 लाख है वो अगर नहीं दी गई, तो जो आज किसान आंदोलन में देख रहे हैं ना कि अंबानी अडानी के द्वार खुले हुए हैं, तो किसान उनको आमंत्रित करेगा और मुख्यमंत्री जी को बधाई देगा कि आपने जो किया, और अंबानी अदानी के लिए जो रास्ते खोले थे। हम इतने लाचार हैं, हमारी 400 एकड़ ज़मीन एकल्ले खरकड़ी माखवान की बिका हुआ, भेजो उनको, इसके सिवाय कोई चारा है। अगर ये नहीं करेगा तो किसान को आत्महत्या करनी पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक विकल्प है, लगातार प्रचारित सरकार के द्वारा किया गया, कृषि बिलों में भी उसका कहीं ना कहीं जिक्र है। क्या एक फिक्स वैल्यू अगर कॉन्ट्रैक्ट कर ले फार्मर तो उसको उसमें मुनाफा नहीं मिलेगा, कोई एक बीच का रास्ता नहीं मिलेगा? देखो जी, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला जो वो है अपना ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, उसके अंदर आप ये बताओ, वो एक छल्ला ले लेंगे भाई, इसके साइज का टमाटर इस छल्ले में कड़े में से निकलेगा ना, वही लेंगे हम। तो वो ये कह देंगे हमें 400 कुंटल का क्या था, अगर ज़्यादा हुआ तो कहाँ दे के आएगा, और कम हुआ तो वो हमें खाने को भी नहीं देगा। ये कैसे चलेगा? फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर इतनी पेचीदगियाँ हैं, इतनी पेचीदगियाँ कि सारे अधिकार तो कॉन्ट्रैक्टर को ही, उसको जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसको दे रखे हैं। किसान को तो बोलेगा ये तेरी फसल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसमें ये नहीं किया, इसमें वो नहीं किया, फलाना नहीं किया, धकड़ा, जबकि सारी जिम्मेवारी उसकी होगी। वो नहीं चलने वाला भाई, वो किसी भी तरह से नहीं चलने वाला।
अब आप बताओ, आंधी से मेरे गेहूं का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फसल पक के तैयार है, आंधी आ गई, आंधी आ गई, फसल गिर गई नीचे, गेहूं का रंग काला हो गया, दाना छोटा हो गया, वो क्यों लेगा? क्यों लेगा? उसमें मेरा दोष था क्या? भाई आंधी मेरा दोष है या बारिश मेरा दोष है या ओलावृष्टि मेरा दोष है? ऐसी चीज़ें नहीं लिख रखी हैं मेरे भाई उसमें। किसान को हाँ निश्चित कर दो ना कि भाई जैसी फसल, हम जानबूझ के तो कोई प्राकृतिक आपदा लेके नहीं आते। अगर सरकार गारंटी ले ले, जैसे आज किसान मांग रहा है कि भाई इस फसल को इस भाव से नीचे कोई नहीं खरीदेगा, अगर खरीदेगा तो वो सज़ा का अधिकारी होगा, क्या बुराई है? वैसे भी तो दे रहे हैं इनको, तो एक कानूनी अधिकार जैसे एक चपरासी का बना हुआ है कि भाई तेरी तनख्वाह 5,000 रुपये है, उसको 500 रुपये कम दे के दिखा दो ना, क्योंकि उसको अधिकार मिला हुआ है। इसी तरह का अधिकार मांग रहा है किसान, इनसे ज़्यादा नहीं मांग रहा है। जो ये बोल रहे हैं वही मांग रहा है, बस ये मांग रहा है सबके लिए कानून है, तो मेरे लिए क्यों नहीं? प्राकृतिक आपदा की अगर बात की जाए, आंधी का आपने जिक्र किया, किसी दूसरी तरीके की चीज़ों से फसल खराब होती है, तो बीमा जो कृषि का है वो भी एक विकल्प है। हाँ। क्या ये इस आपकी जो सब्जियां हैं उस पर लागू नहीं होता, या फिर उसमें फ़ायदा आपको नहीं लगता? आज तक बीमा के जो सब्जी की फसलें हैं, हॉर्टिकल्चर बागवानी की फसलें हैं, उनमें बीमे का कोई प्रावधान नहीं है, कोई भी प्रावधान नहीं है। और दूसरा जो इन लोगों ने कर रखा है, जैसे वो रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं, वो तो इतना फ्रॉड है, इतना धांधली है कि भाई पूछो मत। एक आड़तिया बैठा है, कमीशन एजेंट बैठा है, वो पूरी ज़मीन का करवा लेगा। मैं करवा सकता हूँ, आपकी ज़मीन का करवा सकता हूँ। हमारे यहाँ झगड़े होते हैं, मैंने बोया था टमाटर, दिखा रखी है सरसों, ये नहीं पता किसने दिखा रखी है। कोई भी करवा सकता है रजिस्ट्रेशन, कोई व्यवस्था तो नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर ये करना चाहें तो बुरी बात नहीं है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं। एक अकेला कोई भी जियो का मालिक है, एयरटेल का मालिक है, अकेला इस हाथ से ये ले भाई मेरा रिचार्ज कर, कैसी व्यवस्था है? उसका 2 सेकंड में हो जाता है। हमारे पैसे 6-6 महीने, सरसों का पैसा नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। अगर करना चाहे तो इनके लिए मुश्किल नहीं है, जबकि एक आदमी कर सकता है, एक आदमी ऐसी व्यवस्था बना सकता है। सरकार के पास तो सारी पावर है, ताकत है, साधन है, संसाधन है, ये करना नहीं चाह रहे। अगर कर दें तो किसान मांग भी कुछ ज़्यादा नहीं रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई जो आप बोल रहे हो, दे रहे हो, उसी का एक कानूनी अधिकार दे दो बस। भावांतर एक योजना है सरकार की, उसमें भी कुछ विकल्प दिया गया है कि तय से अगर कम पैसा आपको मिलता है मार्केट में, सरकार उसमें से पैसा देगी। कुछ इस तरीके का फ़ायदा नहीं मिला है? बिल्कुल नहीं मिला है भाई, इतना बड़ा फ्रॉड है। इन्हीं के हैं, कोई भाजपा के प्रवक्ता पिछले साल बोल रहे थे कि हमने 612 करोड़ रुपया वितरण कर दिया, तब तो 4 ही फसलें थी, और उसमें टमाटर का मात्र 12 लाख, 611 करोड़ 88 लाख कहाँ गया? और उसके बाद एक बार कोई RTI लगवाने वाला भाई हो, लगाने वाला भाई हो, तो इनकी धांधली अपने आप। अब 2 रुपये की चोरी करने वाले की रिपोर्ट हम 100 रुपये के चोर से करते हैं, कहाँ पर न्याय होगा? कौन बताएगा? मैं दावा करता हूँ वो 612 करोड़ रुपया कहाँ गया? खा गए ये लोग, ये बड़े बड़े अधिकारी, मगरमच्छ नेता, मंत्री, इनकी सह पर वो बर्बाद कर दिया जो किसानों के हिस्से का पैसा था। वो किसान को कुछ नहीं मिला। अगर किसी में हिम्मत है, मेरी बात से किसी के पेट में दर्द है, तो एक बार वो RTI लगा करके इसको दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप निकला गया, पता चल जाएगा हमारे देश में सरकार है, प्रदेश में सरकार है या मूर्खों का गिरोह, अपने आप पता चल जाएगा। एक विकल्प के तौर पे अगर यहाँ जिस तरीके से आपने बताया था कि 600 एकड़ के आसपास के जो फार्मर हैं आपके यहाँ पे भी टमाटर के हैं, क्या कोई इंडस्ट्री नहीं लग सकती है? सामूहिक रूप से प्रयास किए जाए, या फिर आप जैसा कोई बड़ा किसान, उसमें किसी न किसी तरीके से सरकार की सहायता भी मिलती है, उसमें सब्सिडी का भी है, लोन का भी है। क्या इस तरीके का विकल्प नहीं हो सकता है कि जब भाव नहीं मिला तो इस टमाटर को हम लोग दूसरे तरीके से मार्केटिंग कर पाएँ? भाई जी, चारों तरफ अंधेर मचा हुआ है। पोली हाउस भी हमारे प्रदेश में आए थे, 99%। आप खूब पत्रकारिता करते होंगे, कोई एक पोली हाउस कामयाब बता दो। ये सिर्फ उन पढ़े लिखे और इनके संपर्क में नेता, मंत्री या अधिकारियों के संपर्क में जो लोग रहते हैं, किसान को तो जब उस स्कीम का पता चलता है, वो अपने फ़र्द निकलवाने जाता है, तब तक तो वो लुटेरे डाकू जो शहरों में बैठे हैं, वो उस चीज़ का जो किसान को मिलना चाहिए था, ग्राउंड पर सच से एक्चुअल किसान को मिलना चाहिए, उसको खा के भाग जाते हैं। कोई भी सरकारी योजना आप बता दो जो किसान के लिए इन लोगों ने लागू की हो और ज़मीन पर किसान उससे लाभान्वित नहीं हुआ हो। लाभान्वित हुआ कोई किसान नहीं हुआ। हाँ, एक थी 6,000 रुपये साल के, यानी कि एक महीना के कितने 500 रुपये एक परिवार के, एक दिन के। एक परिवार में 5 मेंबर हैं तो 3 रुपया 22 पैसा
चाय का कप कितने का बनता है। इस तरह से इन्होंने एक के 6,000 आ गए, किसान बोला है 6,000 आ गए। आज डीएपी का कट्टा 1,900 रुपये का है। बताओ 6,000 का 1 एकड़ के ऊपर इतना बोझ डाल दिया। सरकार का तो दावा है कि पहले की सरकारों से तो हम लोग ठीक हैं, वो तो कुछ भी नहीं देते थे, 6,000 रुपये तो हमने घोषणा की है। हाँ बिल्कुल ठीक है। एक भाव बता दो, अगर इस साल सरसों का भाव छोड़ दे 2014 बनाम 2021 तक, एक चीज़ का भाव बता दो। पिछली सरकारों में हमने कपास का रेट देखा था 7-8 हज़ार रुपये, धान का रेट देखा था 4,500-5 हज़ार रुपये, हमने ग्वार का रेट देखा था 30,000 रुपये, हमने जीवन दान मिल जाया करता था भाई, जीवन दान मिल जाए। इस सरकार में अगर इस साल को छोड़ दें, ये भी किसान आंदोलन के दबाव में एक बार 4,600 रुपये सरसों का सरकारी रेट है तो 6,500 रुपये मिल रहा है। उसके अलावा एक चीज़ का भाव बता दो पिछले दिनों में जब से ये सरकार आई कि उस अनाज के या सब्जी के भाव चढ़े हों। कौन कह रहा है कि इन्होंने कर दिया? क्या कर दिया? किसी तरीके की मांग आपने सरकार से की हो मुआवजे को लेकर के, या फिर कोई बड़ी इंडस्ट्री सरकार अपने स्तर पे यहाँ लगा दे, कुछ इस तरीके की हलचल हुई है क्या? बिल्कुल नहीं हुई है। अब देखो, आपने सही कहा कि आप सामूहिक तौर पर भी लगा सकते हो। जो समर्थ होता है वही तो कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अब किसान कर्जे में डूबा हुआ है। मैं आपको बताऊं, मेरे गांव में जिस किसान की जीविका सिर्फ किसानी पर निर्भर है, उसकी 1 एकड़ ज़मीन बगैर कर्जे के दिखा दो, बगैर केसीसी के दिखा दो, बगैर लोन के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। वो किसान कैसे बढ़ेगा भाई? कैसे वो एक कोऑपरेट करेगा एक दूसरे को? जो खुद कर्ज के तले दबा हुआ और साल दर साल दबता चला जा रहा है, उसके पास कहाँ से बुद्धि, ताकत, पैसा आएगा? जो खुद कर्ज के तले दबा हुआ है। ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना। कोई क्या नहीं कर सकती सरकार? एक प्रोसेसिंग प्लांट, कितना इसको प्रोसेस करने के कितने वो हैं, टमाटर के, शिमला मिर्ची के, हर सब्जी के, फल के, फ्रूट के, क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि किसान उससे मजबूत हो जाएगा। और ये किसान को मारना चाह रहे हैं। हम कुछ गुहार लगाते हैं, आज अपील करते हैं सरकार से, मुख्यमंत्री जी से। कोई भिवानी बेल्ट में चांग बेल्ट है बड़ी टमाटर की, दादरी बेल्ट है कई हज़ार एकड़ में लगता है, तोसाम बेल्ट है। अगर इसके बीच में कोई प्लांट लग जाए तो हमारी कम से कम जिंदा तो रह जाएं, लागत तो ना आए। फ़ायदा देखो, चलो संघर्ष करते रहेंगे, जो होगा वो तो किसान के नसीब में होता है। अगर एक प्लांट लग जाए तो कितनी बड़ी बात। लेकिन ये बोलते हैं, घोषणाएं करते हैं, ज़मीन पर दिखा दो कुछ भी। आज कुछ भी दिखा दो। अगर इन लोगों ने किया होता तो आज कोरोना महामारी के पिछले 12 महीने से कितने बेड, कितने हॉस्पिटल, कितने एम्स, कितनी यूनिवर्सिटी, कितने कॉलेज, क्या इन लोगों ने 1 हेक्टेयर ज़मीन, बंजर भूमि सिंचित करके दिखाई? क्या 2 मेगावाट बिजली पैदा करके दिखाई? एक बल्ब की बिजली? कहाँ से सरकार है टीवी के ऊपर और अखबार में। धरती का हाल आप देख रहे हो। कोई भी वर्ग, युवा देख लो, बेरोजगारी देख लो, कर्मचारी देख लो, किसान देख लो, मजदूर की मनरेगा देख लो, कौन सा वर्ग संतुष्ट है? चारों तरफ लूट मची हुई है, चारों तरफ अंधेर नगरी चौपट राजा वो आपको दिखाई दे रहा है। एक इंजेक्शन कितने कितने रुपए में बिक रहा है, एक बेड की कीमत क्या है। हॉस्पिटलों में जाके देखोगे, सड़क पर ये अधिकारी और अपने पुलिस वाले खड़े कर रखे हैं। चारों तरफ लूट मची हुई है, चारों तरफ। इस महामारी में भी लुटेरों के रास्ते खोल दिए। शराब माफियाओं का भी बोलबाला है। कहीं भी चले जाओ कि उसमें काला बाजारी नज़र आती है, काला बाजारी नज़र आती है। जिस भी एरिया में अगर कोई प्रतिनिधि मजबूती से उभरता है तो एक उम्मीद होती है कि कम से कम उस क्षेत्र के लिए तो काम करेगा। खेती किसानी का महकमा आपके नज़दीक का ही है, जेपी दलाल जी उनके पास में है। क्या कुछ उम्मीद नहीं बढ़ी, कुछ बातें नहीं हुई कि वो कम से कम करें? पहले की सरकारों ने नहीं किया होगा। पहले के कृषि मंत्री हो सकता है कि थोड़ा सा इस एरिया से वो टच नहीं थे, तो यहाँ तो आपके नज़दीक में ही आपका महकमा है आज की डेट में। देखो भाई, बिल्कुल पहले के कृषि मंत्री थे। मैं बतौर प्रोग्रेसिव फार्मर के नाते लगभग ओम प्रकाश धनखड़ जी की मीटिंगों में 8-10 बार गया हूँगा। मेरे को इनवाइट किया था, निमंत्रण भेजे थे, मैं जाया करता था। लेकिन जो वर्तमान कृषि मंत्री हैं, इतने अहंकारी और इतने घमंडी कि वो सोच ही नहीं रहे। वो कहे तो ये रहे मैं किसान हूँ, लेकिन किसान के लिए एक उपलब्धि बता दो, वो तो वर्ग को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसका पानी इस नहर का पानी उस नहर को दे दिया, उस नहर का पानी उस नहर को दे दिया। तो अगर मैं चला गया एक दिन, बल्कि मिला हूँ 3-4 बार, तो जेपी दलाल जी हमारे खेत में जो पिछली साल एजिटेशन हुआ, आए 2 घंटे खेत में रहे, सारी बातें हुई, अच्छी तरह बातें हुई। लेकिन वहाँ पर गए तो बोला कुछ नहीं मिलेगा। कोई चला गया, हमने छोटी शिकायत कर दी किसी डीसी के यहाँ गए कि वो खरकड़ी वाला रमेश तो डीसी से ही ले लेगा मुआवजा। ये एक जिम्मेवार
प्रदेश की कृषि मंत्री की भाषा होती है ऐसी। बाकी आपने इस किसान आंदोलन के जो दौरान जो किसान शहीद हुए थे उनकी भाषा देखी होगी ना, कितनी शोभनीय भाषा थी उन हमारे कृषि मंत्री की। क्या उम्मीद करें ऐसे लोगों से। अब आप कह रहे हो आपके एरिया के हैं, अरे एरिया के तो कोई न कोई तो, खट्टर साहब भी करनाल के एरिया के हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा किसान है। आज लाडवा का टमाटर चला हुआ है, देखो उनका हाल। रादौर, इंद्री, ये पूरी बेल्ट टमाटर की, देखो उनका 40-40, 50-50 रुपये में सब्जियाँ बिक रही हैं। कोई किसी का नहीं है। ये मंदबुद्धि लोग थोप दिए गए हैं हमारे पास ऊपर। इनके पीछे का ग्राउंड देखोगे, क्या उपलब्धि थी इनकी। अगर इनको जानकारी नहीं है प्रदेश को चलाने की, जनता की आवाज़ सुनने की, जनता को अपनी छाती से लगाने की या उनके दर्द से परिचित होने की, तो क्या अधिकार है इनको। कितनी आज सिक्योरिटी के घेरे में रहते हैं, राजभवन में कितने ये ऐशो आराम से रहते हैं, किसका पैसा है वो। इन्होंने तो, सरकार कहाँ है, सरकार तो अधिकारियों को थोप दी। एसडीएम के पास जाओ, मेरे पास डायरेक्शन नहीं है, वो बोलेगा डीसी की डायरेक्शन आएगी तब बताऊंगा। डीसी के पास जाओ, आगे से गाइडलाइन नहीं आई सरकार से। किसके सहारे चल रहा है ये प्रदेश, पता ही नहीं चल रहा हमें। पिछली दफ़ा एक बड़ा आंदोलन यहाँ हुआ आप लोगों का, जिसमें तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे जुड़े हुए लोग भी आए, कामयाब भी रहा, कुछ आश्वासन भी आप लोगों को मिले। क्या इस तरीके की कोई इस बार की भी तैयारी है किसानों की इस बर्बादी के बाद? बिल्कुल तैयारी है। सोमवार को मैं उसकी भी बताऊंगा क्या मिला हमें। बिल्कुल सोमवार को हम कम से कम 3 किलोमीटर लंबी लाइन हमारे मजदूर और किसान मिल करके खेतों में से चलेंगे और एसडीएम के दरवाजे के ऊपर वो कैरेट डालेंगे। बिल्कुल लॉकडाउन का पालन करते हुए, डिस्टेंस का पालन करते हुए, मुंह पर मास्क लगा करके, और कम से कम 5-10 फीट की दूरी पर खेत में से टोकरी उठा करके एसडीएम ऑफिस तक जाएंगे। बाकी आपने पूछा पिछली साल क्या मिला, क्या ऐसी सरकार होती है कभी। पिछली साल एक तो एजिटेशन हमारे गांव में हुआ था, एक मानकास में हुआ था, उसके बाद सिर्फ 2 गांवों को पैसे दिए, 32-33 लाख रुपए मेरे गांव के किसानों को, मात्र 10,000 रुपये प्रति एकड़ टमाटर के। और एक मानकास गाँव, क्यों प्रदेश के और किसान नहीं है? लाडवा में नहीं है, पंचकुला में नहीं है, कुरुक्षेत्र में, करनाल में, फरीदाबाद में, कहाँ नहीं है सब्जी के। बर्बाद तो सब हुए थे, लेकिन ये ऐसी दोगली नीतियां अपनाकर, उनको भी तो अधिकार था, वो भी किसान थे। मैं ये नहीं कहता हमें चाहिए, सबको दो ताकि वो जिंदा रह जाएं। हम परसों करेंगे भाई, ऐसा ही करेंगे, अपने खेतों से चलेंगे मजदूर और किसान, और एसडीएम के द्वार पर डाल के आ जाएंगे। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, विकल्प क्या किसान के पास? क्या इस तरीके से घाटे की खेती जो है, घाटे का सौदा कब तक किसान कर पाएगा? या फिर आपको अपने अनुभव के आधार पर लगता हो कि सरकारों को ये चीज़ करनी चाहिए जिससे किसान मरेगा नहीं, कम से कम कुछ मुनाफा कमा पाएगा? जी बिल्कुल। देखो स्वामीनाथन जी ने जो एक सिफारिश की थी, स्वामीनाथन C2+50, उसमें क्या था एक्चुअल, उसमें था मेरे भाई एक्चुअल, उसमें लैंड लीज भी शामिल थी। उसमें सारा खर्चा मिला करके उस किसान को भाई उसका टोटल खर्चे का +50% फ़ायदा। अब हमारे यहाँ क्या है, C2 भी नहीं है, C2 भी नहीं है। उसमें हम क्या सोचते हैं, मर जाएगा किसान अगर C2+50 लागू नहीं किया तो। हम क्या सोचते हैं, जैसे मैंने 5 एकड़ में गेहूं की फसल लगा ली, गेहूं हो गया 45 मन, तो हम जो खर्चा लगा, ठेका दिया, उसका हिसाब नहीं लगाते। जितना घर में इकट्ठा एकदम होगा कि इस साल तो अच्छा हुआ, लेकिन वो ट्रैक्टर की किस्त आ गई, वो हमने नहीं देखी। वो बिजली का बिल आया, वो भी हमने नहीं देखा। उसमें एक पंप सेट खरीदना पड़ गया, स्प्रिंकलर खरीदना पड़ेगा, वो भी हमने नहीं देखा। किसान साल दर साल, जिस किसान की जीविका सिर्फ किसानी पर निर्भर है, मैं दावा करता हूँ कोई किसान आके मुझे बताए कि वो 1 साल में 5 एकड़ का किसान क्या कमा पाता है। हमारे एरिया में विशेष करके दक्षिणी हरियाणा में तो अगर आप 8 क्विंटल सरसों भी हो गई तो भी लागत आती है भाई, लेकिन किसान के पास विकल्प नहीं है। वो क्या करे, क्या लगाए। ठीक है मैंने टमाटर लगा लिया, लेकिन सरसों लगाने वाले का इससे भी बुरा हाल है, गेहूं लगाने वाले का उससे भी बुरा हाल है। इसका प्रमाण है, किसी के पास जा कर के, आप किसी किसान के पास जा कर के एक बार उसकी ज़मीन की फ़र्द निकलवा के देख लो, उसके पास कितना कर्जा चढ़ा हुआ है। बहुत बुरा हाल है किसान का, लेकिन बेबस इसलिए है, वो करे क्या। अगर खेती ना करे तो उसके पास ना रोज़गार है, बच्चों को पढ़ाएगा कैसे, वो इसी उम्मीद में है। शायद भगवान की दया से जैसे इस साल सरसों का भाव मिल गया,
या पिछली सालों में मिला, कभी धान का मिल गया, कभी कपास का मिल गया, कभी गुआर का मिल गया, सिर्फ इसी उम्मीद के सहारे कि इत्तेफाकन कुछ परमात्मा ऐसे परिस्थिति पैदा कर दे कि मेरी फसल का भाव मिल जाए। बाकी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, सरकार अगर स्वामीनाथन C2+50 लागू कर दे और MSP की गारंटी ले ले तो ही देश और प्रदेश के किसान बच सकते हैं, अन्यथा नहीं बच सकते। कोई बचाने वाला नहीं है। हम तो आग्रह करते हैं आज, अगर खट्टर साहब हमें कुछ नहीं देंगे सब्जी उत्पादक किसानों को, तो खट्टर साहब जो आपने प्रोपगंडे 3 ऑर्डिनेंस लेके आए थे आप, वो आपकी मुराद पूरी हो चुकी है। अब बुला लो आज अंबानी अडानी को, हम बेचने को तैयार हैं। मेरे गांव के 400-500 एकड़ बर्बाद हो चुके हैं ना, वो तो बेचने को तैयार हैं। आप भी गदगद रहना और अंबानी अडानी त्रिलोकीनाथ बन जाएंगे, नहीं तो हमें आत्महत्या करके मरना पड़ेगा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये किसानों की पीड़ा है, किसानों की तकलीफ है, किसानों का दर्द है। कोरोना से लोग मरे ना मरे, लेकिन किसानों के जो हालात है, लग रहा है कि वो किसानों को बर्बाद करके छोड़ेंगे। जिम्मेवारी सरकार की है, तय सरकार को करना है कि वो तिल तिल कर मरते हुए किसान को बचाएंगे या फिर उनको उनके हालात पर इसी तरीके से मरने के लिए छोड़ देंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, भिवानी।